एक काम करते हैं, पहले उन बच्चों का ले लेते हैं डाउट जिनका 2 बजे क्लास है। ठीक है, पहले ज्योति और रिभा का ले लेते हैं ताकि ये लोग चले जाए। ज्योति, तुम डाउट कहाँ लिख के भेजे हो? जो जो गलत हुआ है वो सारा तुम्हारा डाउट ही है। सर क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 1 का। फिर से बोलिए। 24 एक्सरसाइज 1। अगली बार से जब डाउट पूछना होगा वो तो आप भेजेंगे कि आपने बनाया है होमवर्क की नहीं, उसके नीचे डाउट ऐसे लिख के सेपरेटली लिख के भेजेंगे, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ऐसे। ठीक है, इस बार जो भेज दिए। ठीक है, अगली बार से ऐसे सेपरेटली नीचे डाउट लिख के भेजेंगे, हर बच्चे को बोल रहा हूँ। आपके होमवर्क में मैं ढूंढने जाऊंगा डाउट कौन सा है, नीचे सेपरेटली ऐसे लिख के भेजेंगे। हाँ बोलिए, एक्सरसाइज 1 में आपका कौन सा डाउट है? ज्योति। एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में कौन सा डाउट है? क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है इसमें? यूनिट्स ऑफ प्रोटीन विच यूनाइट इन लॉन्ग चेन टू फॉर्म प्रोटीन। अब बताओ ज्योति, इस सवाल का जवाब आप ही दो। एक लंबा चेन बनाना है प्रोटीन में, प्रोटीन बनाने का लंबा सा चेन है, इस चेन का यूनिट क्या होता है? बोलो ज्योति। एक लंबा सा चेन है, प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन होगा। क्या होगा? प्यूरिन या फिर पायरिमिडीन। पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, आप पढ़ाई नहीं करते। आपसे यूनिट पूछा गया प्रोटीन का। प्रोटीन इज पॉलीमर, प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और आप बोल रहे हैं किसके बारे में पता है? आप बोल रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। न्यूक्लियोटाइड बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और इस न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन और पायरिमिडीन होता है। ठीक है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है या तो डीएनए या तो आरएनए। आप पढ़ाई नहीं करते हैं करते? मैं गार्जियन से बात करूंगा, आप पढ़ाई नहीं करते हैं। क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है कि ये एक लंबा सा चेन है, प्रोटीन है। ठीक है, ये लंबा सा चेन है जिसका नाम प्रोटीन है, उसमें यूनिट क्या है? तो ये एक अमीनो एसिड, ये दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड, चौथा अमीनो एसिड, और सारे अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। और इजी क्वेश्चन है, आंसर इज अमीनो एसिड। समझ में आया ज्योति? यस सर। पढ़ाई नहीं करते, मैं आपके गार्जियन से एक बार बात करूंगा। आप सीरियसली घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, नहीं तो गार्जियन को कॉल कर दूंगा मैं। ठीक है, मन से पढ़िए। अगला नंबर, अगला कौन सा है? अगला सर और कोई नहीं है। बस एक ही डाउट था। यस सर, और थोड़ा गलत हुआ था बस। चलिए, रिभा। रिभा का एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 13 डाउट है। क्या है 13 में? क्या है भाई? प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, अरे अभी बताया प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल और एक होते हैं फंक्शनल। तो अब आप देखिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? फंक्शनल, क्योंकि ये एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, और एंजाइम बायोकैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। बायोकैटलिस्ट मतलब क्या? लिविंग सेल के अंदर चलने वाला रिएक्शन क्या? कैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट कहलाता है उसको, जो मतलब कि रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक है, तो वो एंजाइम है, और एंजाइम प्रोटीन का बना होता है फंक्शन प्रोटीन का। सेल का स्ट्रक्चर कंस्टिट्यूएंट भी होता है प्रोटीन, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फंक्शनल प्रोटीन है। फंक्शन चलेगा तो स्ट्रक्चर मेंटेन हो ही जाएगा, और केवल स्ट्रक्चर मेंटेन बिना फंक्शन के तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसलिए फंक्शनल प्रोटीन आर मोर इंपॉर्टेंट देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब आइए आपका डाउट क्या देखते हैं। ऑप्शन देखिए, दे प्रोवाइड डेफिनिट शेप टू द सेल। देखिए, सेल को डेफिनिट शेप देने का काम करता है कौन? सेल वॉल। ध्यान दीजिएगा, या तो सेल वॉल, अगर जिसमें सेल वॉल है तो, नहीं तो सेल मेम्ब्रेन।
ध्यान दीजिएगा। और उस शेप के मेंटेनेंस का काम करता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, सेल में पढ़ा है। और इन सभी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाए जाते हैं, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे इंटरमीडिएट फिलामेंट हो। ये शेप को मेंटेन करता है, शेप देता नहीं, शेप को मेंटेन करता है। शेप देता है या तो सेल वॉल या तो सेल मेम्ब्रेन, एनिमल में सेल मेम्ब्रेन, बाकी समय सेल वॉल। तो ये सभी के सभी स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। दे फंक्शन एज बायोकैटलिस्ट, यस दिस इज फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम, यही आंसर होगा। दे इल्ड एनर्जी, इल्ड का मतलब प्रोवाइड करना, प्रोटीन कभी भी एनर्जी नहीं देती, ध्यान रखिएगा, एनर्जी एटीपी देता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दे आर स्टोर्ड फूड, देखिए प्रोटीन स्टोर्ड फूड नहीं होता है जनरली, स्टोर्ड फूड होता है ग्लाइकोजन एनिमल में और प्लांट में स्टार्च, बाकी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीजें होती है, लेकिन प्रोटीन जनरली स्टोर नहीं होता है फूड के तौर पर, वो किसी न किसी स्ट्रक्चर का जाके हिस्सा बन जाएगा, इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर होगा 2। बोले रिवा, समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए जल्दी से। 20 नंबर। क्या भाई? विच कंपाउंड प्रोड्यूसेस मोर देन ट्वाइस अमाउंट ऑफ एनर्जी? अरे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, ये तो नोट्स का एनसीईआरटी का लाइन है, बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट को अगर 1 ग्राम जल अगर बम कैलोरीमीटर में अगर बर्न किया जाए, कंबशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन कराया जाए, फैट को किया जाए, प्रोटीन को किया जाए, तो कार्बोहाइड्रेट में अप्रोक्सीमेटली 4.8 एनर्जी मिलती है, फैट में अप्रोक्सीमेटली 9.2। तो ये इसका डबल हुआ कि नहीं? 4 दूनी 8, उससे भी अधिक हुआ कि नहीं हुआ? यही तो सवाल पूछा गया है, बताइए रिवा क्या दिक्कत है? सर हम फैट को लिपिड नहीं समझे थे, इसलिए वो लिपिड अरे था नोट्स में। यार, फैट इज लिपिड, आपको मैंने टेक्निकल अंतर भी बताया है, ये नोट्स का सवाल है, नोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, आप मिस कर रहे हो। 43। फंस गया मुर्गा जाल में, मुझे पता था इस क्वेश्चन में आप सभी फंसोगे। वर्ड पढ़ो क्या दिया है, वेरिएशन इन प्रोटीन नॉट इन अमीनो एसिड, बोला था मैंने, अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं आर ग्रुप की वजह से, और अलग अलग प्रोटीन अलग अलग होता है ड्यू टू 2 रीजन। फर्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड एंड सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इन 2 वजह से सारे प्रोटीन अलग अलग होते हैं। तो अब इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा तो हम देख लेंगे, चूज कर लेंगे, देखते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, पहला ऑप्शन तो मैच कर गया। अरे प्रोटीन अलग अलग क्यों है? क्योंकि अमीनो एसिड का सीक्वेंस अलग अलग है। मैं आपको कल एग्जांपल भी बताया था, अगर मैं टेट्रापेप्टाइड लूं, एक में पहला लगाऊं सेरीन, तब लगाऊं सिस्टीन, तब लगाऊं टायरोसिन, तब लगाऊं ग्लूटामिक एसिड, अब बताओ मैं अमीनो एसिड सेम रख दूं और मैंने ऐसा सीक्वेंस बना दिया, टायरोसिन, सेरीन, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, बताओ दोनों प्रोटीन अलग अलग है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अंतर यहाँ किस बात का है? सीक्वेंस का अंतर है, ना कि अमीनो एसिड का अंतर है। हाँ अमीनो एसिड भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक मूल अंतर क्या है? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन की बात चल रही है, अमीनो एसिड की बात नहीं चल रही है। हाँ अब बताओ इस अमीनो एसिड, इस अमीनो एसिड, इस अमीनो, इसमें इन सब में अंतर क्या है? तो इन सब में अंतर आर ग्रुप का है। तो आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड को टिक नहीं मारोगे। हाँ अगर ऐसा रहता सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड बहुत, तब आप बहुत मार सकते थे, लेकिन वो भी एक पर्टिकुलर टेट्रापेप्टाइड, डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड के लिए वो आंसर सही नहीं होता। इसलिए हम लोग जनरली ये बोलते हैं कि प्रोटीन 2 बातों से अलग होता है, अलग अलग प्रोटीन, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो पहला आंसर तो बेचक मारो, दूसरा में डाउट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लियो मैंने टेट्रापेप्टाइड ले लिया तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड दोनों में तो सेम ही है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता ना। आर ग्रुप, ठीक है आर ग्रुप अलग अलग है, ये बात सच है, लेकिन एक बार बताइए अगर आर ग्रुप अलग अलग अमीनो एसिड में है या अलग अलग प्रोटीन में? नहीं भाई, ये एक प्रोटीन नंबर 1, ये एक प्रोटीन नंबर 2, जो आर ग्रुप इसमें है 4 गो, वही आर ग्रुप इसमें भी 4 गो है, तो आर ग्रुप तो सेम ही हो गया ना। तो अंतर यहाँ किस बात का? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का। नहीं तो हटाओ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? याद कर रखिए। और इसमें मुर्गा फंसता ही फंसता है, यहाँ वो पढ़ता नहीं कि प्रोटीन लिखा है। हाँ अगर यहाँ काट के मैं लिख दूं अमीनो एसिड, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन में एक वर्ड की वजह से आंसर चेंज हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
2 नहीं होगा। यहाँ पे देखे ना टेट्रापेप्टाइड है ना, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड में 4 अमीनो एसिड, ये एक प्रोटीन बना, ये एक प्रोटीन बना, दोनों में 4 अमीनो एसिड है। देख लीजिए 1 2 3 4, तो नंबर कहाँ डिफरेंट है? ऐसा तो हो सकता है। डाइपेप्टाइड भी ऐसा हो सकता है, ट्राइपेप्टाइड भी ऐसा हो सकता है, पेंटापेप्टाइड भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आंसर नहीं होगा। एक्सरसाइज 2 का इसका डाउट है, क्वेश्चन नंबर 7। ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। एनिमल टिश्यू में भी बता दूंगा। जो इंट्रासेलुलर कैटायन होते हैं, मतलब सेल के अंदर का कैटायन, मोस्ट अबंडेंट K+ होता है। याद रखना, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। एनिमल टिश्यू में भी बताऊंगा वैसे बात। सेल के अंदर सबसे अधिक K+ कैटायन मिलता है सारे आयन में से। इंफॉर्मेटिव है। 16 नंबर। अच्छा, ये पॉइंट मैं अभी इसलिए नहीं बताया, देखो मैं चाहता तो यहाँ भी बता सकता था, लेकिन ये बात मैं एंडोक्राइन में बताऊंगा ही बताऊंगा, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं किया। एक्चुअली क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, इसी का नाम एड्रेनालिन भी होता है, आपको पता होगा, और इसी का नाम नॉन एड्रेनालिन भी होता है। ठीक है, ये दोनों ही हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन किससे बने होते हैं? ट्रिप्टोफैन से। किससे? ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव होते हैं। तो अब इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमीनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन? कौन अमीनो एसिड से बने हुए हार्मोन? तो ट्रिप्टोफैन एक अमीनो एसिड है, इससे बनता है एपिनेफ्रिन भी और नॉर एपिनेफ्रिन भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एपिनेफ्रिन। अब इसमें और भी हार्मोन का नाम दे रखे हैं, जैसे एस्कैडोन, इसका नाम आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं। एस्ट्राडियोल और एस्ट्रियोल, नाम से ही आपको पता चल रहा है ओल, ओल मतलब ये सब एस्टेरॉल है, एस्टेरॉल है। और यहाँ ऑन, ये भी आपको पता चल रहा होगा एस्टेरॉन है। मतलब ये तीनों ऐसे हार्मोन हैं जो लिपिड के बने होते हैं, एस्टेरॉइड नेचर और एस्टेरॉयल नेचर का है। तो ये तीनों तो आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे ही एक बचता था एपिनेफ्रिन, आप ऐसे भी छांट सकते थे, लेकिन मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही एक अमीनो एसिड है टायरोसिन, टायरोसिन से भी काफी सारी हार्मोन बनती है। मैं आपको हार्मोन चैप्टर में बता दूंगा कौन सा हार्मोन किस अमीनो एसिड से बनता है। बहुत सारे हैं प्रोटीनेसिस अमीनो हार्मोन जो अलग अलग अमीनो एसिड से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप छांट ही सकते थे, इसके बारे में तो बताइए। ये ऑल और ऑन, एस्टेरॉन और एस्टेरॉल, तो ये सबके सब लिपिड हो गए, तो यही होगा प्रोटीन वाला। दैट्स इट। बोले रही बात समझ में? यस सर। आपका डाउट सॉल्व हो गया। अगर आप दूसरे का डाउट सुनने में इंटरेस्टेड हो तो रहिए, नहीं तो आप जा सकते हो। ज्योति आप भी अगर दूसरे का डाउट सुनने में इंटरेस्टेड हो, नॉलेज लेना है तो बैठे रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, यू आर फ्री। चलिए अगला लेते हैं। अब सर ऑफलाइन वाले, एक क्वेश्चन नंबर 45 बताइए तो एक्सरसाइज फर्स्ट का। देखिए अगली बार से डाउट लिख के भेजिएगा, है ना। जितना भी डाउट यस सर पूछना, ठीक है। चाहे 50 डाउट की ना पूछे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्टिंग में नहीं रहेगा तो नहीं बताऊंगा अगली बार से। विच प्रो, यही ना 50 नंबर बोले या 25 नंबर? 25 नंबर बोले। 45 45। और 45 ये रहा। हिस्टोन इज अ बेसिक प्रोटीन। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि आप सेल वाला चैप्टर नहीं पढ़े हो ना, इसलिए इस क्वेश्चन पूछ रहे हो। हिस्टोन में 2 बेसिक प्रोटीन मिलता है ज्यादातर, लाइसिन और आर्जिनिन। ये दोनों बेसिक अमीनो एसिड हैं जो हिस्टोन का मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, इसलिए हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन माना जाता है। आंसर इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन आपको मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी मिलेगी, सेल में भी मिलेगी और बायोमोलिकुल्स में भी मिलेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है हिस्टोन। क्लियर है? और हिस्टोन का क्या काम है? डीएनए पैकेजिंग में काम आता है। आप बैकअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सेल का? सर एक लेक्चर देखे थे, इतना हाँ, टाइम नहीं मिला। तो ठीक है, सेमी मेजर में नंबर काम आएगा, तो फिर ये मत भूलिएगा, नंबर तो गार्जियन को भेजेंगे। अच्छा एक बात, जितने बच्चे, मैं उस टाइम ज्यादा सीरियसली ले नहीं पाया, मैं घर पे था, जितने बच्चे वो फॉर्म अभी तक फिल नहीं किए हैं, आज शाम तक फॉर्म फिल करके भेज देंगे। आज मैं शाम को लिस्टिंग करूंगा फॉर्म का। जो भी बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भर के नहीं भेजे हैं, आज फॉर्म भर के भेज दीजिएगा शाम तक, नहीं तो कल क्लास में एंट्री नहीं मिलेगा। और उसमें गार्जियन का नंबर अगर आपने गलत दिया तो आपको कितना दिन तक काला पानी का सजा काटना पड़ेगा आपको पता नहीं। अगर गार्जियन का नंबर उसमें गलत रहा तो आपको काला पानी का सजा कितना दिन काटना पड़ेगा आपको भी नहीं पता है। इसलिए गार्जियन का नंबर गलत मत दीजिएगा, मैं फिर बोल दे रहा हूँ। और अगर किसी ने गलत भेज दिया है गार्जियन का नंबर, तो आपके पास अभी भी मौका है, फॉर्म करेक्शन करके सही दे दीजिएगा, क्योंकि कल संडे है, कल, हाँ
कल मैं बैठ के सारे बच्चे के गार्जियन से बात करूंगा, ऐसे ही कंप्लेन नहीं करूंगा कल, बस ऐसे ही बात करूंगा। और अगर किसी के गार्जियन को कॉल लग गया किसी अदर नहीं नंबर पे कि नहीं मैं तो फलाने का पिता बोल ही नहीं रहा हूँ, फलाने की मदर बोल ही नहीं रही हूँ, तो फिर देख लीजिएगा आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए गार्जियन का नंबर सही दीजिएगा, ठीक है। चलिए फॉर्म भर दीजिएगा जो नहीं भरे, ठीक है। चलिए अब आप रीवा और ज्योति जा सकते हैं, अगर आपको बैठना है तो बैठिए, दूसरे का डाउट सुनिए। चलिए अब ले लेते हैं, तुम्हारा डाउट बोलो कौन कौन सा है। कौन? 16 एक्सरसाइज 2 का। और तुम भी लिस्ट नहीं भेजो, आज माफ कर दे रहे हैं। बता दो दिए 16 नंबर, अभी 16 नंबर ही तो डिस्कस किए। हाँ अरे यार अभी ये डिस्कस नहीं किए जी। यस सर। ये सेम क्वेश्चन पहले दूसरे जगह था क्या? यही क्वेश्चन तो अभी रिभा पूछी थी 16 नंबर। यस सर। 12 नंबर, 12 नंबर में क्या दिक्कत है भाई? 3 a typical fat molecule is made up of। देखो जब फैट की बातें आए ना तो आप यूं सोचो कि फैट जो होता है, एक तो मैंने आपको बताया था ग्लिसराइड, याद है? सिंपल लिपिड में फैट के बारे में मैंने बताया था ग्लिसराइड, और एक बताया था वैक्स। तो पहले आप ग्लिसराइड के बारे में क्या सोचोगे? ग्लिसराइड में याद कीजिए एक ही ग्लिसरॉल हुआ करता था, याद है? ट्राइहाइड्रोक्सी यही था ना ग्लिसरॉल, तो एक ये सिंगल ग्लिसरॉल है। अब अगर इसके साथ एक फैटी एसिड जुड़ जाए तो मोनोग्लिसराइड बनेगा, अगर 2 फैटी एसिड जुड़ जाए तो डाइग्लिसराइड बनेगा, 3 फैटी एसिड जुड़ जाए तो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। मतलब ग्लिसरॉल एक ही होना चाहिए, तो उसी से आप मोनोग्लिसराइड भी बना सकते हो, उसी से आप डाइग्लिसराइड भी बना सकते हो, और उसी से आप ट्राइग्लिसराइड भी बना सकते हो। और कई बार आपको वो ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा, 3 ग्लिसरॉल, ऐसा जहां भी लिखा हो वो तो बात बिल्कुल ही गलत है। आइए ऑप्शन चेक करते हैं आपका। देखिए पहले ऑप्शन में गया ना 3 ग्लिसरॉल, तो ये ऑप्शन ही गलत है आपका। 3 ग्लिसरॉल थोड़ी होता है फैट में, एक ग्लिसरॉल के साथ डिफरेंट नंबर ऑफ फैटी एसिड, डिफरेंट नंबर ऑफ फैट बन जाएगा। अब अगला ऑप्शन, 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, हाँ इससे ट्राइग्लिसराइड बन सकता है, पॉसिबल है। होल्ड कीजिए, फिर भी होल्ड कीजिए, 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, होल्ड कीजिए, इससे मोनोग्लिसराइड बन सकता है, ठीक है। अगला 3 ग्लिसरॉल, ऐसा वाला ऑप्शन तो छांट ही दीजिए। अब देखिए आपके सामने ये 2 ऑप्शन है कि या तो आप ये चूज कीजिए 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड मतलब ट्राइग्लिसराइड, या तो आप ये चूज कीजिए 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, दैट मींस मोनोग्लिसराइड। लेकिन यहाँ क्या बोला? अ टिपिकल फैट, मतलब जनरली फैट किस फॉर्म में मिलता है? आंसर इज ट्राइग्लिसराइड। तो ये बात आप नोट्स में लिख लीजिएगा अगर कहीं नहीं लिखा हुआ हो। फैट में मोनो, डाई, ट्राई सभी मिलते हैं, लेकिन जनरली जो एक फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में पाया जाता है। एक टिपिकल फैट मॉलिक्यूल यही है। आंसर 2 ही होगा, देख लीजिए। नीट 2016 का तो सवाल है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। नेक्स्ट, फोर्टी 43 इसी में एक्सरसाइज 1 का 43 शायद अभी मैंने डिस्कस किया है। यस सर। भाट तुम्हारा ध्यान किधर है? बगल में बैठ के क्या कर रहा है? मार्क नहीं किया था, पेन लो इधर। और डाउट? बस हो गया। मॉलिक्यूल का तो सामने करेंगे, दूसरे का डाउट सुनना है तो बैठ सकते हो, नहीं तो जा सकते हो। चलो अगला, अगला किसका लें? अभिषेक का लेते हैं। सर हाँ सर मेरा डाउट क्लियर हो गया है सर। ठीक है, जा सकते हो, नहीं तो अगर और दूसरा 5 का सर एक बार 5 बता दीजिए सर, वो भेजे थे। मतलब सर ऑल डाउट क्लियर हो गया, 5 क्वेश्चन नंबर बचा है। एक्सरसाइज सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं, आपके आंख में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है। इजी सी है। गलत है, सी गलत है सर, आंसर अब सी है। आंसर सी कहाँ से आ जाएगा? आंसर सी कहाँ से आ जाएगा?
आपके आंख में प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए इधर। पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या, विच वन आउट ऑफ ए टू डी गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड का कंडीशन क्या है कि एक से अधिक होना चाहिए अमीन ग्रुप, कंडीशन ये है। इसमें देखो एक अमीन ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप है ही नहीं, गया। एक अमीन ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप है नहीं, गया। एक अमीन ग्रुप, दूसरा अमीन ग्रुप है नहीं, ये भी गया। एक अमीन ग्रुप, कोई बताएगा ये स्ट्रक्चर किसका है? हम बताएं क्लास में, कोई बताएगा? अतीक, अरे बाट लाइसिन का है, बताया था। 4 CH2 लगाना और लास्ट में NH2 लगा देना, लाइसिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो लाइसिन तो बेसिक अमीनो एसिड होता ही है। तो आंसर होगा आपका 4, और आंसर 4 नहीं है, देखो तो आंसर देखो जी कोई। Yes, sir. 4 ही हम बोले ना तुम्हारे आंख में प्रॉब्लम है अभिषेक, ठीक है, बेवकूफ, आंसर देखता नहीं है सही से, ऊपर से बोल रहा है आंसर सी दिया है। चलो और कोई डाउट है अभिषेक? No, sir. अब No, दूसरे sir. का सुनना है तो रहो, नहीं तो जा सकते हो। अगला अतीक, एक्सरसाइज 1 में इसका 5 नंबर डाउट है। विच एलिमेंट इज नॉर्मली एब्सेंट इन प्रोटीन। अरे इसमें क्या है, अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, एक बार बताओ, एक अमीनो प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड का। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो, बनाओ। कॉमन अमीनो एसिड R, यहाँ पे NH2 HCOH। अब बताओ, इतना एटलीस्ट इतना पार्ट तो होगा ही सब में ना। तो कार्बन तो सभी में है, नाइट्रोजन तो सभी में है, अब बचता है सल्फर और फास्फोरस। बताओ कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं कि नहीं, सिस्टीन और मिथियोनिन, जो सल्फर कंटेनिंग होता है, तो ये भी तो पाए जाते ही हैं। क्या ऐसा कोई भी, हमने R ग्रुप अभी आपको बताया, इतना अमीनो एसिड बता दिया मैंने आपको, क्या ऐसा कोई R ग्रुप बताया जिसमें P आता हो, फास्फोरस? अगर बताया तो बता दो। नो सर, ऐसा है ही नहीं, नो सर, इसीलिए आंसर ये होगा। समझ में? ऐसा कोई R Yes. ग्रुप में P नहीं आएगा, फास्फोरस कंटेनिंग अमीनो एसिड नहीं होते, सल्फर कंटेनिंग होते हैं। और पता है यही तो भाग्य है हर से चीज का कि फास्फोरस नहीं मिलता है प्रोटीन में, इसीलिए तो उनका एक्सपेरिमेंट हिट हुआ था। मॉलिक्यूलर में याद करो, प्रोटीन DNA में मिलता है, लेकिन सॉरी फास्फोरस DNA में मिलता है लेकिन प्रोटीन में नहीं मिलता, किसी R ग्रुप में नहीं है फास्फोरस, तभी तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली हो गया रेडियो एक्टिविटी से। याद आया? तो ये आंसर होगा। Yes, sir. अगला 33 नंबर, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। 33 नंबर, क्या दिक्कत है इसमें? एक्चुअली इसमें बोला क्या है, विच प्रोटीन इज कंडक्टेड, कंडक्टेड का मतलब ट्रांसपोर्ट। इसके आंसर में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका आंसर क्या दिया पहले ही बताओ। अमीनो एसिड दिया हुआ है। अमीनो एसिड कई सारे अदर बुकलेट में, शायद आकाश में या सर्वोत्तम में मैंने देखा है कि ये न्यूट्रल प्रोटीन्स बताते हैं लोग, नेचुरल प्रोटीन। हमारी सॉरी नेचुरल प्रोटीन बताते हैं, आंसर अमीनो एसिड ही होगा। मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट, एक बार बताओ, प्रोटीन तो आप ऐसा है नहीं कि प्रोटीन का इंजेक्शन लोगे, ऐसा तो है नहीं। प्रोटीन तो मैक्रोमोलिक्यूल है, ऐसा भी है नहीं कि एनवायरमेंट से डायरेक्टली स्किन के थ्रू अंदर चल जाएगा, उसको आप खाओगे, राइट? खाओगे तो आपके माउथ में जाएगा सबसे पहले, फिर वो कहाँ जाएगा? यहाँ फेरिंग्स को होते हुए ओसोफेगस, स्टमक में। देन स्टमक। अब यहाँ पे चलेगा मेजरली स्टमक में प्रोटीन का डायरेक्शन चलता है, डायरेक्शन होगा, थोड़ा बहुत आगे भी होता है, मेजरली यहीं पे हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन का डायरेक्शन। अब यहाँ डायरेक्शन होने के बाद इसका क्या होगा, जो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है, स्टमक रीजन ही है, उसका अपना वॉल है, उसके अपने वॉल में ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे प्रोटीन को पूरा तोड़ ताड़ के अमीनो एसिड बना दिया जाएगा, बच्चे ध्यान रख लो। और अब इस अमीनो एसिड को डाल दिया जाएगा किसमें? ब्लड स्ट्रीम में, ओके। और अब ब्लड स्ट्रीम में प्रोटीन बह रहा है कि अमीनो एसिड बह रहा है? बोलो, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बह रहा है। तो अब इस अमीनो एसिड को जहां जाना है
मान लीजिए कि ब्रेन के कोई सेल में जाना है जहां एक नया प्रोटीन बनाना है, तो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड डायरेक्शन से मिले, ब्लड में गए, ब्रेन के सेल्स के पास गए, उसने अपना बनाया, दैट्स इट, उसने अपना अमीनो एसिड को अरेंज करके बनाया। या फिर कहीं लीवर में बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, वहां बनाना है तो गया वहां बना। तो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है अमीनो एसिड के फॉर्म में, और आंसर यही सही है। बाकी अदर जगह जो भी नेचुरल प्रोटीन बताते हैं वो क्या बोलते हैं कि एंजाइम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इसका क्या होता है, ये तो बायो कैटलिस्ट के तरह करते हैं, और न्यूक्लिक एसिड तो एक अलग मॉलिक्यूल है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो वो बोलते हैं कि ऐसा वो देखो वो लोग क्या रीजन देंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोटीन है वो अमीनो एसिड का चेन होता है प्रोटीन, और ऐसा नहीं है कि वो चेन जो है तोड़ के तब ट्रांसपोर्ट करें और तब जाके अगले जगह फिर उसको जोड़ के बनाएं। ये रीजन बकवास है, प्रोटीन टूटता है। और मैं आपको बता दूं, अगर वो लोग ऐसा बता रहे हैं ना, शायद उनको ये पता नहीं है कि प्रोटीन बॉडी में आएगा कहाँ से, और प्रोटीन बॉडी में आएगा केवल फूड से, और जब फूड से आएगा तो शायद उनको ये पता नहीं है कि यहाँ एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म का होता है, मैक्रोमोलिक्यूल का नहीं होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड है वो माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि एक सिंगल अमीनो एसिड की मॉलिक्यूल वेट कम होगी, वो माइक्रोमोलिक्यूल है। एब्जॉर्प्शन उसका होता है, और इसी के लिए तो डाइजेशन प्रोसेस चलाया जाता है, और जो एब्जॉर्ब होके जाएगा ब्लड में ट्रांसपोर्ट उसी का होगा। तो ये तो बात बकवास है ना ऐसा बोलना। तो आंसर ये नहीं होगा, मैंने इसलिए बता दिया फोकस करके, क्योंकि कई जगह ये आंसर मैंने देखा है नेचुरल प्रोटीन वाला। आंसर ही जमीन, समझ में आ गया? यस सर। ले लो स्क्रीनशॉट। 43 हो गया, 43 43 हो गया। 43 हो गया है। एक्सरसाइज 3 का 1। सर वो बन गया था, फिर से बना देते। चलो सिलिकॉन सरोवर। दूसरे का सुनना है तो रह सकते हो, अदरवाइज जा सकते हो। किसका बच गया? नवीन का। मेरा हो गया है। ऑल क्लियर? हाँ बस 12 और 16 था। कौन सा? 12 और 16 था सर, हो गया। ऑल क्लियर हो गया ना? हाँ सर। चलो किसका बच गया? ईरान का हो गया, अभिषेक का हो गया, शिवानंद का। शिवानंद भेजा है? शिवानंद, शिवानंद लगता है मीटिंग से बाहर है क्या? भेजा है डाउट तो? यस सर। एक्सरसाइज 2 में इसका 5 नंबर और 16 नंबर डाउट है। एक्सरसाइज 1 में डाउट नहीं है शिवानंद? 5 नंबर तो बता ही दिए। एक्सरसाइज 2 में 5 नंबर बता दिए, ठीक है। 16 नंबर देखते हैं क्या है। 16 भी बता दिया। 16 भी बता दिए। एक्सरसाइज 3 में इसका 18 नंबर डाउट है। अब क्या करें इसको? अरे डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर होता है। किसका? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और जो पॉलीमर होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल होता है। लिविंग ऑर्गेन के अंदर पाया जाता है डीएनए, इसलिए बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। देखते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल, सही बात है। एसिडिक इन नेचर, सही बात है। ये बात तुमको समझ में आएगा जब आप उधर वाला वीडियो देखोगे, मैंने जो बोला डीएनए वाला देखने के लिए। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सही बात है, आंसर इज ऑल। डीएनए वाला चैप्टर का वाला वीडियो देखोगे, 3-4 दिन का जो बोले देखना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलो शिवानंद का भी क्लियर हो ही गया। शिवानंद का भी क्लियर हो गया। और किसका बच गया भाई? बाकी तो बच्चे आए ही नहीं है। 2021 वाले का क्लास ही ऑफ कर दिया, तो बाकी सब जा भी चुके हैं। ईरान बच्चा है, नवीन बच्चा है, शिवानंद, सबका डाउट क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं उनका डाउट कौन कौन सा बचा हुआ है। और तो कोई भेजा ही नहीं है, हर्ष ने तो डाउट ही नहीं भेजा है। कल वो ये भी नहीं बताया क्लास क्यों नहीं करेंगे, इसलिए तो उसको अभी नहीं लाया है क्लास में। वो अभी काला पानी का सजा काटेगा 3 दिन। बिना इन्फॉर्मेशन दिए क्लास नहीं आएगा, उसको काला पानी का सजा काटना पड़ेगा। और यही सजा होगा कि वो जिस चैप्टर में ऐसा बदमाशी करेगा वो चैप्टर उसका हम बर्बाद कर देंगे, क्लास ही नहीं करने देंगे। चलिए ठीक है।
बायोमोलिकुल का सेकंड होमवर्क आपको मिल जाएगा, 2-3 दिन में बायोमोलिकुल खत्म हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम वाले में।